Hello everyone. In a previous class, we discussed numerical related to lap binding and wave binding. In this lecture, we will study about some other numerical related to DC machine. So let's start. This is the outline of the presentation, numerical and the references of this presentation. So the first topic is a numerical problem related to DC machine. So let's start with problem number 1. Okay, so this is the first question. Calculate the EMF generated in a wave-bound DC generator having 6 poles running at 1500 RPM with 430 conductors. Let the flux per pole is 0.4 वेबर. तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था रूल्स है कि फर्स्टली हमें वो लिखना है जो गिवन क्वांटिटी है उनको हम लिख लेंगे. सेकेंड थिंग इज दैट विच क्वांटिटी वी कैन फाइंड आउट, जो भी हमें फाइंड आउट करना है उन क्वांटिटी को हम लिख के क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे. और थर्ड वन इज विच फॉर्मूला वी कैन यूज टू फाइंड आउट दीज क्वांटिटीज. ठीक है, तो ये हम 3 रूल यूज़ करेंगे. चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. फर्स्टली जो भी हमारी गिवन क्वांटिटी है उसको हम लिख लेंगे. तो हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी दी हुई है न्यूमेरिकल में हमें गिवन दिया हुआ है नंबर ऑफ पोल्स P इज इक्वल टू 6. स्पीड भी हमें दी हुई है N इज इक्वल टू 1500 RPM. नंबर ऑफ कंडक्टर Z भी हमको दिया हुआ है 430 एंड फ्लक्स, वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाई भी हमें गिवन है 0.4 वेबर. तो ये जो है ये हमारी सारी की सारी क्या है, गिवन क्वांटिटी है. ठीक है, गिवन क्वांटिटी हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पोल 6, स्पीड n इज इक्वल टू 1500 RPM, नंबर ऑफ कंडक्टर Z इज इक्वल टू 430, फाई इज इक्वल टू 0.4 वेबर. हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट निकालना है EG, मीन्स जनरेटेड EMF EG की वैल्यू हमें निकालनी है. तो ये हमारा हो गया जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है. चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो बहुत ही सिंपल, हमारे पास एक जनरेटेड EMF का फॉर्मूला है. तो जनरेटेड EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा EG इज इक्वल टू फाई ZN P डिवाइड बाय 60 इंटू A. इसको हम जनरेटेड EMF बोलते हैं या EB बैक EMF इज इक्वल टू बैक EMF इन केस ऑफ मोटर एंड EG हम बोलेंगे इन केस ऑफ जनरेटर, क्योंकि जनरेटर में जो हमारा EMF होता है वो जनरेट होता है और मोटर की केस में हम इसको बैक EMF EB से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर्मूला सेम रहेगा फाई ZNP डिवाइड बाय 60 इंटू A, वेयर फाई इज द फ्लक्स, Z इज द number of conductor, N is called the speed in RPM, P is equal to number of pole and A is a number of parallel path. तो अभी हमें एक चीज़ और गिवन है न्यूमेरिकल में कि जो हमारा जनरेटर है वो वेव बाउंड है, मीन्स वेव बाइंडिंग हम उसमें यूज़ कर रहे हैं. तो जब भी हम वेव कनेक्शन की बात करेंगे या वेव बाइंडिंग की बात करेंगे तो उसमें हमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इज इक्वल टू 2 लेना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल में. जब भी हमें वेव बाउंड दिया हुआ है या वेव बाइंडिंग दी हुई है तो A इज इक्वल टू हम 2 कंसीडर करेंगे, और अगर हमें लैप बाइंडिंग दिया हुआ है तो A इज इक्वल टू P होता है, मीन्स जितना नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने ही हम A की वैल्यू को लेंगे. चलिए, तो इस न्यूमेरिकल में हमें फाई की वैल्यू गिवन है. ये हमारे पास यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है फाई हमारे पास गिवन है, Z भी हमारे पास गिवन है, स्पीड भी हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ पोल्स भी हमारे पास गिवन है, और A की वैल्यू ऑलरेडी A इज इक्वल टू हमें कितना लेना है
2 लेना है, क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग है वो वेव कनेक्टेड वाइंडिंग है। तो बस फॉर्मूले में जो है वैल्यू पुट करना है एंड वी गेट द आंसर। चलिए देखते हैं हम। तो Eg इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा जनरेटेड EMF इज इक्वल टू 6 इंटू 0.4 इंटू 1500 इंटू 430 डिवाइड बाय 60 इंटू 2। सारी वैल्यू हमने पुट कर ली। सो फाइनली वी गेट Eg, कैलकुलेट करेंगे हम इसको, तो Eg की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12,900 वोल्ट। तो ये हमें जो वैल्यू मिल गई, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा एक मैंने न्यूमेरिकल लिया था, सीधा फॉर्मूला है जो फॉर्मूले को समझने के लिए उसमें वैल्यू पुट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और वी गेट दी आंसर। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। हम बहुत ही इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। चलिए हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 2। अ 4-pole शंट जनरेटर विथ लैप कनेक्टेड। ये देखिए इसमें आपको लैप कनेक्टेड दिखा हुआ है, मतलब आपको नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ P लेना है। मीन्स A की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो कि हमारे पोल जो है वो 4 हैं, इसलिए A इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो विथ लैप कनेक्टेड आर्मेचर हैविंग फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 40 respectively supplies 50 numbers 40 watts lamps at 100 volt. Calculate the total armature current per path and generated EMF. Assume a constant drop of 1 volt per brush. अब इसमें हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं। पहला तो हमें इसमें ब्रश का ड्रॉप दिया हुआ है, तो जब भी ब्रश का ड्रॉप हमें दिया रहता है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है Eg इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA, उसमें हम ब्रश ड्रॉप को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ ब्रशेस 2 होते हैं, इसलिए 1 इंटू 2 कर देंगे, तो हम टोटल दोनों ब्रश का ब्रश ड्रॉप निकाल देंगे। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्वांटिटी कौन कौन सी दी हैं और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पोल P इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। लैप कनेक्टेड है, मीन्स A इज इक्वल टू भी हमारा 4 हो गया। इसके बाद हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू RA की जो वैल्यू है वो दी हुई है 40 वाट्स का लैंप है एट 100 वोल्ट। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट दी आर्मेचर करंट, मींस IA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें IA निकालना है और जनरेटेड EMF मींस EG की वैल्यू जो है वो निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल, क्योंकि इसमें लैंप कनेक्टेड है इसलिए हम इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल लैंप लोड। चलिए बोर्ड पे चलते हैं वापस। और तो सबसे पहले हमें जो न्यूमेरिकल 2 है उसमें निकालना है टोटल लैंप लोड। तो ये टोटल लैंप लोड, टोटल लैंप लोड कैसे निकालेंगे हम, PL मीन्स टोटल लैंप लोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैंप into watt of each lamp, watt of each lamp। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टोटल जो हमारा लैंप लोड है वो। तो हमारे पास नंबर ऑफ लैंप कितने हैं, नंबर ऑफ लैंप हमें दिया हुआ है 50 और वाट कितना, एक लैंप कितने वाट का है, 40 वाट का है, तो 40। सो ये आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2000 वाट। तो ये हमारा हो गया टोटल लैंप लोड। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया इसमें, टोटल लैंप लोड, जो कि हमारा आ गया 2000 वाट। अब हमें गिवन है ऑलरेडी V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, न्यूमेरिकल में ही दिया हुआ है। तो अब हम निकालेंगे लोड करंट। लोड करंट हम कैसे निकालते हैं, सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू
V इंटू आई। तो इससे चूंकि हमारे पास टोटल लोड पावर है तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके लिखेंगे यहाँ पे L, क्योंकि हमारे पास टोटल लोड है तो यहाँ पे हम PL लिख देंगे। और ऐसे ही हम लोड करंट निकालने के लिए यहाँ पे IL और V हमारे पास ऑलरेडी 100 दिया हुआ है तो V को हम जो कहते हैं लिख देंगे। तो अब हम इसको सीधा IL का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो IL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, IL इज इक्वल टू PL बाय V। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो वी गेट दी लोड करंट IL। हमारे पास PL कितना निकाला अभी हमने, 2000 डिवाइड बाय वोल्टेज हमारा कितना है 100, कैंसिल आउट कर देंगे, सो आंसर इज इक्वल टू 20 एम्पियर। ये हमारा क्या आ गया, लोड करंट हमने निकाल लिया। अब लोड करंट निकालने के बाद चूंकि हमारा जो टोटल आर्मेचर करंट हमें निकालना है, एक्चुअली हमें फाइंड करना है टोटल आर्मेचर करंट। सो IA इज इक्वल टू, वी कैन नो दैट IA इज इक्वल टू होता है हमारा IL प्लस ISH। SH मतलब जो हमारा, चूंकि शंट जनरेटर है इसलिए हमें ISH की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ISH हम कैसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला होता है IR। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, I की जगह हम यहाँ पे ISH इंटू RF, फील्ड का निकाल रहे हैं चूंकि हम, इसलिए फील्ड रेजिस्टेंस RF की वैल्यू रख देंगे। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ISH। तो ISH कितना हो जाएगा हमारा, ISH इज इक्वल टू V अपॉन RF। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास V कितना दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय RA की वैल्यू कितनी है 40, तो इज इक्वल टू 40, कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो हमने अभी 3 चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। सबसे पहले तो हमने निकाला है PL, टोटल हमारा जो लैंप लोड है PL हमारा आया था वो आया है 2000 वाट। इसके बाद हमने निकाला IL, टोटल लोड करंट इज इक्वल टू 20 एम्पियर, एंड ISH इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। अब हम इससे आर्मेचर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास IL की वैल्यू भी है 20, ISH की वैल्यू भी है हमारी 2.5, तो हम सीधा निकाल सकते हैं। सो IA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, IL है 20 प्लस ISH 2.5, सो इज इक्वल टू 22.5 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IA। आर्मेचर करंट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट द करंट पर पाथ। सो करंट पर पाथ निकालने के लिए I इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा IA अपॉन A। चूंकि A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है इसलिए हम करंट पर पाथ एक पाथ के लिए निकालेंगे। सो I इज इक्वल टू IA डिवाइड बाय A। IA अभी मैंने निकाला है, IA की वैल्यू है 22.5 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू, नंबर ऑफ जो पोल है वो 4 है तो A की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। सो आंसर इज इक्वल टू 5.625 एम्पियर। तो ये हमारा निकल आया करंट पर पाथ। अब फाइनली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EG। तो EG की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास EG इज इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA प्लस ब्रश ड्रॉप। ब्रश ड्रॉप जो हो रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, सभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। सो EG इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 वोल्ट, V की वैल्यू है, प्लस IA की वैल्यू है 22.5
इंटू आर ए है 0.1 प्लस 2 इंटू 1। नंबर ऑफ ब्रशेस मेरे पास कितने हैं यहाँ पे 2 हैं और पर ब्रश के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 1। सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ EG इज इक्वल टू 104.25 वोल्ट। तो ये जो हो गया ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है, EG की वैल्यू हमने निकाल ली 104 और 104.25 वोल्ट। तो इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है सेकेंड वाले न्यूमेरिकल में, इसमें सबसे पहले तो शंट जनरेटर लिया हुआ है तो उसमें हमें ISH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आफ्टर दिस लैप कनेक्टेड है तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग। तो इसलिए A की वैल्यू हमने 4 ली है बिकॉज 4 पोल का जनरेटर हमारे पास है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर दी थी कि इसमें आपको लोड लैंप दे दिया है, तो उसमें आपको पहले टोटल लोड निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल लोड करंट निकालनी पड़ेगी। आफ्टर दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट IA विद द फॉर्मूला IL प्लस ISH एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ EG। EG का फॉर्मूला नॉर्मली हमारा होता है EG इज इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA प्लस ब्रश ड्रॉप, चूंकि इसमें एक्स्ट्रा दिया है इसलिए हमें ब्रश ड्रॉप को भी ऐड करना है। सो फाइनली द आंसर ऑफ EG इज इक्वल टू 104.25 वोल्ट। तो इस तरीके से हम जो है सेकेंड कैटेगरी की न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल 3 पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल। A shunt generator delivers 450 ampere at 405 volt or 405 volts. The resistance of shunt field winding and the armature are 100 ohms and 0.25 ohms respectively. Calculate the EMF induced in the armature. क्या निकालना है हमें वैल्यू? EG की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं EG निकालने के लिए। पहला EG is equal to 5ZNP divided by 16/A and another formula is that EG is equal to VT plus IA into RA। चूंकि इसमें हमें phi की वैल्यू नहीं दी है तो हम फॉर्मूला EG phi वाला यूज नहीं करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे EG is equal to VT plus IA into RA वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो भी हमारी इसमें गिवन क्वांटिटी है वो हम लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले IL गिवन है, चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं गिवन क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या है। सो न्यूमेरिकल नंबर 3, द गिवन क्वांटिटी हमारे पास जो है वो है, पहले हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ IL इज इक्वल टू दिया हुआ है 450 एम्पियर। देन VT भी हमें गिवन है, VT इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 405 वोल्ट। फील्ड रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग RF की वैल्यू हमें गिवन है, RF इज इक्वल टू 100 ओम। तो ये सारे पैरामीटर हैं जो कि हमें गिवन है। अब सेकेंड थिंग, फाइंड आउट क्या करना है, EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर, मीन्स फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ EG की वैल्यू हमें इसमें निकालना है। फॉर्मूला नॉर्मली हमें पता है कि EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA से हम EG की वैल्यू या जनरेटेड EMF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, देखिए EG का फॉर्मूला है नॉर्मली हमारा EG जनरेटेड EMF इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA। तो हमें करना क्या है, हमें ये IA की वैल्यू पता होना चाहिए पहले, तो पहले हमें IA निकालना पड़ेगा। अब IA का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो IA इज इक्वल टू हम निकालते हैं IF प्लस IL। तो हमें IF और IL की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो IL तो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है बट IF हमारे पास गिवन नहीं है। तो फर्स्टली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IF। IF क्या है हमारा, फील्ड करंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फील्ड करंट।
सबसे पहले हम निकालेंगे ये फील्ड करंट, और फील्ड करंट हमारा जैसे ही निकल जाएगा तो उसके बाद हम IA निकालेंगे, और IA की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सो वी गेट दी वैल्यू ऑफ EG। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे IA निकालेंगे। चलिए IA निकालते हैं, सॉरी IF निकालते हैं। तो IF इज इक्वल टू VT अपॉन RF। सीधा V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला मैंने लगाया है, तो IF इज इक्वल टू उसको हम फील्ड करेंट के फॉर्म में कर लेंगे, सो IF इज इक्वल टू VT अपॉन RF। VT की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 405 डिवाइडेड बाय RF भी हमारे पास गिवन है 100, सो वी गेट द आंसर 4.05 एम्पियर। IF की वैल्यू हमने निकाल ली, IF की वैल्यू हमारे पास आ गई, IF इज इक्वल टू 4.05 एम्पियर। तो IF की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है IA। तो IA हम निकालते हैं, चलिए। सो IA इज इक्वल टू IF प्लस IL, वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हमने IF निकाला है 4.05 एम्पियर, प्लस IL की वैल्यू ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है 450 एम्पियर, सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ IA इज इक्वल टू 454.05 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IA। तो ये हमारा IA की वैल्यू हमने निकाल दी। हमारे पास IF भी मिल गया है, हमें IA भी मिल गया है। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, EG। सो वैल्यू ऑफ EG फॉर्मूला जो होता है वो EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA। सारी वैल्यू हमने निकाल ली है, पुट कर देंगे वैल्यू हम। सो इज इक्वल टू 405 द वैल्यू ऑफ VT प्लस 454.05 IA है इंटू 0.25 जो है वो हमारा RA की वैल्यू है। So finally we get EG is equal to 518.51 volt. So this is the final answer. Generated EMF EG is equal to 518.51 volt. So इस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, नेक्स्ट वन। So this is the question 4. Calculate the voltage induced in the armature winding of a 4-pole wave-bound DC machine having 728 conductors and running at 1800 RPM. The flux per pole is 35 milliweber. अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि इसमें हमें जो वेबर की जगह मिली वेबर में दिया हुआ है, मीन्स हमें यूनिट को वेबर में चेंज करना पड़ेगा। और चूंकि हमें फ्लक्स की वैल्यू दी है और हमें निकालना क्या है, जनरेटेड EMF हमें निकालना है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे EG इज इक्वल टू 5ZNP डिवाइड बाय 60 इंटू A। चलिए हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्वांटिटी कौन कौन सी है। सो वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 4। सो गिवन क्वांटिटी में P इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, P इज इक्वल टू 4 पोल दिया हुआ है। नंबर ऑफ कंडक्टर भी गिवन है, Z इज इक्वल टू 728। A की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 2 लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज द वाइंडिंग इज वेव कनेक्टेड। वेव कनेक्टेड जब होता है तो A इज इक्वल टू 2 होता है। स्पीड भी हमें दी हुई है, N इज इक्वल टू 1800 RPM, और फाई की वैल्यू दी हुई है, फाई फ्लक्स इज इक्वल टू 35 मिली वेबर दिया हुआ है। तो 35 मिली वेबर को हम वेबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.035 वेबर। ये हमने फ्लक्स को जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, बस एक फॉर्मूला है जिसमें हमें वैल्यू को पुट करना है एंड वी गेट द आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है EG इज इक्वल टू 5ZNP डिवाइड बाय 60 इंटू A।
सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। 4 इंटू 0.035 इंटू 1800 इंटू 728 डिवाइड बाय 60 into 2. So finally we calculate the value of EG. EG is equal to 1528.8 volt. So this is the final answer. तो इस तरीके से भी हम न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और न्यूमेरिकल हो गया। EG के हमने दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं। पहला वाला EG इज इक्वल टू 5ZnP डिवाइड बाय 16 into A, एंड सेकंड थिंग इज, और सेकंड फॉर्मूला इज EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA। चूँकि जनरेटर का केस है इसलिए प्लस आ रहा है, अगर ये मोटर का केस होगा तो EG इज इक्वल टू VT माइनस ऑफ IA इंटू RA आएगा, जब मोटर अगर हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगी तो। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा गिवन है उससे हम ये क्वेश्चन नंबर 5 को, उसका जो डेटा है वो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हमें वही निकालना है, जनरेटेड EMF हमें निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को चाहें तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। So we will move the next slide. Okay, so this is all about the numerical, and this is the reference of the presentation, and these are the references: Electrical Technology by BL Thareja and some online sites. And thank you for watching this video.